प्रणाम भारत, जय श्री राम, वंदे मातरम। द लखनऊ डायलॉग्स पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो वीडियो मैं बनाने जा रही हूँ वो सीआईडी और कपिल शर्मा का दोनों एपिसोड्स का, दोनों के जो प्रोग्राम्स आते हैं उसका मिक्सचर है। और आज हम बात करेंगे भारत की सबसे बड़ी पारिवारिक पार्टी यानी कांग्रेस परिवार की, जहाँ पार्टी से ज़्यादा परिवार, माँ, बेटी, बेटा और दामाद वो चर्चा में रहते हैं। और इस बार की कहानी बहुत ज़्यादा अजीब और मज़ेदार है, इतनी कि नेटफ्लिक्स भी बोलेगा भाई स्क्रिप्ट हमें दे दे। सोनिया गांधी अस्पताल में है, लेकिन परिवार जो है वो वेकेशन मूड में है, वो छुट्टी मना रहा है। सबसे पहले हाल ये है कि सोनिया गांधी जो है वो एम्स में भर्ती है या शायद गंगाराम में भर्ती है, पहले शिमला में भी भर्ती थी। और देश के हर कोने से चिंताएँ उनके लिए आ रही हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा चिंता जो है ना वो राहुल बाबा के लोकेशन को लेकर के हो रही है। कोई नहीं जानता राहुल कहाँ है। कहाँ है राहुल जी? कौन सी गुफा में ध्यान लगाने के लिए गए हैं? क्या आईफोन की लोकेशन जो है वो बंद हो गई है, या उनकी आत्मा ने मेडिटेशन में फ्लाइट मोड ऑन कर दिया है और वो डीप एकदम डूबते चले गए मेडिटेशन करने में? राहुल गांधी को अगर देखा जाए ना तो राजनीति के सीजनल फ्रूट है वो। और राहुल जी वैसे तो हमेशा कहते हैं ना कि मैं देश के युवाओं की आवाज़ हूँ, लेकिन जब भी ईडी आती है, अस्पताल की खबर आ जाती है और या विपक्ष की जिम्मेदारी जब आ जाती है तो ये आवाज़ उनकी जो म्यूट हो जाती है, वो बात ही नहीं कर पाते हैं, बोल ही नहीं पाते हैं। एक रिपोर्टर ने तो मजाक में ये भी कहा था राहुल गांधी तब ही दिखते हैं जब देश में 4G कमज़ोर होता है। दामाद जी ने जो है ईडी को देखा और तुरंत फ्लाइट पकड़ करके रफू चक्कर हो गए, इंडिया से बाहर भागे। जीजा जी जो है ना रॉबर्ट वाड्रा, उन्होंने शायद इमिरेट फ्रीक्वेंट फ्लायर कार्ड नहीं लेके रखा है, बल्कि ईडी एस्केप मेंबरशिप ले रखी है उन्होंने। जैसे ही ईडी ने उनसे पूछा ज़रा कुछ प्रॉपर्टी के दस्तावेज तो दिखाइए दामाद जी। जीजा जी बोले मुझे सांस नहीं आ रही है, डॉक्टर ने कहा है विदेश की हवा ले लो। भारत की हवा बहुत ज़्यादा जो है कंटामिनेटेड हो गई और बस हवाई जहाज लेकर उड़ लिए विदेश की ओर। दिल्ली के T3 से निकल कर आते वक्त उन्होंने शायद सिक्योरिटी गार्ड से भी बोला होगा ईडी आ रही है, जल्दी से जो है मेरे को अंदर जाने दो, क्योंकि ईडी मेरे पीछे पड़ी हुई है। और प्रियंका गांधी जो वाड्रा की जो वाइफ भी हैं और बेटी भी हैं, वो राजनीति में लो बैटरी मोड पर चल रही हैं। सबसे ज़्यादा अंडर यूटिलाइज्ड कांग्रेस ब्रांड जो है वो है प्रियंका गांधी, जिन्हें कभी उत्तर प्रदेश की इंदिरा कहा गया था। लेकिन जब मम्मी अस्पताल में है, भाई गायब है, पति फरार है, तो वो हैं कहाँ? सोर्सेज तो ये कह रहे हैं कि वो किसी काश्मीरी शॉल के बुटीक का उद्घाटन कर रही थी, जहाँ पर कि वो जो पत्थर होता है ना वो टूट के नीचे गिर गया था। मतलब प्रियंका जी राजनीति में उसी तरह से जैसे सोफे पर रखा हुआ शोपीस दिखता है ना, अच्छा तो बहुत लगता है लेकिन काम नहीं आता है किसी भी, तो वो एक शोपीस की तरह है जो ड्राइंग रूम में रखा जाता है सोफे के बगल में। कांग्रेस परिवार जब ज़रूरत हो तो हमेशा गायब हो जाता है। ऐसा लगता है कि कांग्रेस में एक नया नियम है, जब भी मुश्किल समय आए विदेश चले जाओ या मौन व्रत धारण करो या फिर अस्पताल में भी एडमिट हो जाओ। ईडी आए तो विदेश, पार्टी टूटे तो चुप, मीडिया सवाल पूछे तो नो कमेंट्स। नेहरू जी के नाम पर चुनाव लड़ते हैं, पर जब खुद अपनी राजनीति है ना उनकी, उसको नेत्रहीन बना दिया है, ब्लाइंड बना दिया अपनी राजनीति को। ईडी का नाम सुनते ही गांधी परिवार का जो रिएक्शन होता है ना वो बहुत एक्सपेक्टेड होता है। ईडी जैसे पूछताछ की बात करती है तो राहुल कहते हैं मैं मेडिटेशन रिट्रीट पर हूँ। वाड्रा कहते हैं मुझे चेकअप के लिए लंदन जाना है। प्रियंका कहती मैं अभी बच्चों की स्कूल की मीटिंग में बिज़ी हूँ। और सोनिया जी भगवान, ये सब मेरे ही परिवार के हैं, इनको मैंने ही पैदा करके रखा है। तो वो बेचारी इस दुख में आकर के, सदमे में आकर के हॉस्पिटल में एडमिट हो जाती है। जनता का सवाल क्या है कि कौन चला रहा है कांग्रेस? सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब मम्मी अस्पताल में है, बेटा लापता है, दामाद आसमान में है और बेटी फैशन शो में बिज़ी है, फैशन शो होस्ट कर रही है, फैशन शो अटेंड कर रही है, तो कांग्रेस पार्टी चला कौन रहा है? उसका जवाब है ट्वीट शेड्यूलिंग सॉफ्टवेयर और पवन खेड़ा का गुस्सा, तपस्वी पवन खेड़ा का गुस्सा। ट्वीट्स वाली जो एक आंटी है ना, जो ट्वीट एक्सपर्ट है, वो सोशल मीडिया पर क्या क्या रिएक्शंस इनके आते हैं। एक्स या ट्विटर पे जो मीम्स की ना बाढ़ आ गई है इस समय। अगर आप ट्विटर पे हैं तो मीम्स आप देखिए। ईडी से तेज अगर कोई भागा तो वो है वाड्रा। राहुल बाबा मिसिंग, लास्ट सीन विद बाइनोकुलर्स इन इटली। प्रियंका गांधी स्पॉटेड इन अ साइलेंट जोन सिंस 2019। क्या क्या मीम्स आ रही हैं, देखने वाली मीम्स है ना। अगर एक्स पर नहीं तो ज्वाइन कर लीजिए। और कल्पना कीजिए अगर यही सब बीजेपी में होता तो
अब तक क्या कहर हो गया होता। सोचिए अगर अमित शाह विदेश भागते, मोदी गायब होते और अगर कोई पूछता प्रधानमंत्री कहाँ हैं, तो अब तक एनडीटीवी से लेकर वायर तक सब आरटीआई दाखिल कर चुके होते। लाखों लाखों आरटीआई जो है ना इस समय दाखिल हो चुकी होती। लेकिन कांग्रेस के लिए मानो एक सिंपैथी अम्ब्रेला खुला हुआ है। इकोसिस्टम है ना, उसे एक सिंपैथी का अम्ब्रेला छतरी खोल के रखी हुई है। कांग्रेस में एक साइलेंट सर्कस चल रहा है इस समय, साइलेंट सर्कस। आज कांग्रेस पार्टी एक ऐसा सर्कस बन चुकी है जहां जोकर भी नौकरी छोड़ रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर सब कुछ पहले से ही बहुत ज़्यादा कॉमिक है। तो जोकर भी बेचारे क्या करें। सोनिया गांधी अकेली महिला है जो पार्टी चला रही हैं, बाकी सब केवल ना अपने कैरेक्टर निभा रहे हैं, अपनी भूमिकाएं निभा रहे हैं। सेल्फ एक्साइल, साइलेंट मोड, एस्केप रूट, इन 3 चीज़ों पे पार्टी चल रही है। फैमिली शो जो है ना विद ज़ीरो अकाउंटेबिलिटी चल रहा है इस समय कांग्रेस में, और हर मेंबर अलग जा रहा है। ये कांग्रेस का परिवार है जहाँ कोई जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता है, बस नाम, विरासत और फ्लाइट टिकट्स चाहिए इनको, बाहर जाने को मिल जाए। ईडी को देखकर जो परिवार भाग जाए वो क्या देश के लिए लड़ेगा कभी? देश से तो क्या मतलब है? ईडी को देखते ही जो है जो 9-2-11 हो जाता है। अगर आपको लगता है कि गांधी परिवार अब सिर्फ एक फैमिली ड्रामा बन चुका है तो इस वीडियो को लाइक करिए, लास्ट में बोल रही हूँ, सब्सक्राइब करिए और कमेंट में बताइए अगर आपकी मम्मी गॉड फॉरबिड अगर आपकी मम्मी अस्पताल में होती तो आप कहाँ होते। और प्लीज़ राहुल गांधी वाला जवाब मत दीजिएगा, वो नहीं चलेगा। सीरियस जवाब दीजिएगा, क्योंकि हमारे लिए फैमिली बहुत ज़्यादा मैटर करती है और जिस ऑफिस में हम काम करते हैं वो हमारे लिए बहुत मैटर करता है। तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।